क्या कह रहा है भाई? बोलो, बुलाओ उन्हें। हाँ, अच्छा। हाँ, अच्छा। अच्छा, चलो भाई, बोलो बोलो उन्हें भेजो। और क्या? आज से मिल जाएगी। वाईफाई ठीक हो गया ना आज? नहीं, कोई छुट्टी पे था इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं करी। पेन कहाँ है? अरे इसका पेन। ठीक है भाई, ठीक है। चलो भाई, चलो सुनो, देखो समझना क्या है। अच्छा भाई, इधर देखो देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, देखो। ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। इस कार्टेशियन प्लेन पे दो लाइन है, ठीक है भाई। एक लाइन ये है, ठीक है, और एक और लाइन है हमारे पास, एक लाइन ये है। ये दो लाइन है, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं? हम्म। तो अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन का स्लोप जो है कैसा होता है? इक्वल होता है। लिखो, स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। यानी इसका स्लोप मान लेते हैं m1 और इसका स्लोप मान लेते हैं m2, तो ये दोनों इक्वल होंगे। m1 इक्वल होगा m2। इतनी बात समझ में आई क्या? अगर इसी की जगह, पैरेलल लाइन की जगह क्या होता? परपेंडिकुलर होता। ये ग्राफ है आपका। इसके अंदर ये जो लाइन है, ये वाली लाइन अगर पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर होती, कैसी होती? परपेंडिकुलर होती। भाई यहाँ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। हम्म। लिखो, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस इज -1। क्या बोला? कि भैया पहली वाली लाइन है उसका स्लोप है m1, दूसरी वाली लाइन है उसका स्लोप है m2, उसका प्रोडक्ट कितना होगा? -1 होगा। कोई दिक्कत? लिखो इसे फटाफट से। पैरेलल लाइन का इक्वल होता है परपेंडिकुलर लाइन का, बोलोगे परपेंडिकुलर लाइन का
माइनस। ठीक है, आगे बढ़े। चलो भाई दूसरे टॉपिक डालो। दो पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? मान लो एक पॉइंट है ये ए और एक पॉइंट है बी, प्लेन पे रखा हुआ है, ठीक है, 2D प्लेन में। तो क्या होगा, x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मैंने कहा कि भैया ये पॉइंट जो है ना वो 3D स्पेस में हवा में यहाँ है। मान लो एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट ये रहा, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 y1 z1 3D स्पेस में है ना, तीन एक्सिस होंगे ना, x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस। तो इसके पॉइंट क्या होंगे? x1 3D, तीन डायमेंशंस, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस। तो उसके कोऑर्डिनेट भी तीन होंगे, x1 y1 z1, और इस वाले पॉइंट का x2 y2 और z2। तो ये दो पॉइंट हैं, कहाँ पे है? 3D स्पेस में। ये भाई 2D प्लेन में था। अब अगर हम बात करें 3D प्लेन की, ये 3D प्लेन में ये जो A पॉइंट है वो क्या होगा? x1 y1 और z1, ठीक है। और यहाँ पे B पॉइंट है, ये क्या होगा? x2 y2 z2। डिस्टेंस क्या होगा भाई? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल, जब भी तो लिखवा रहे हैं। हाँ जल्दी, जल्दी कितनी जल्दी? मान सकते हैं कि 10 दिन। नहीं, चलो इधर देखो। मान लो मैंने आपसे ये कहा कि एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, तो पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 या xy बोल लो, xy इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। और यहां से एक लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है। अब बताओ इस लाइन का इससे डिस्टेंस कितना होगा? ये स्ट्रेट लाइन है। मैंने आपसे बोला कि भैया इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस बताओ। तो देखो डिस्टेंस ये भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है, बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं। तो हमें इतने सारे थोड़े ना निकालना है, हम निकालेंगे सबसे छोटा डिस्टेंस। अब सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होता है? सबसे छोटा डिस्टेंस होता है भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? तो यहां से हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे भाई, यहां से परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, ये। तो ये जो है लाइन हमने खींची है, ये इसके साथ कितने का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। हाँ चलो भाई देखो देखो देखो। तो ये लाइन है, तो लाइन की कुछ इक्वेशन होगी। लाइन की इक्वेशन क्या होगी? बचपन वाली,
ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब ये वाला x और ये वाला y, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो माने इसको बोलेंगे x1 और इसको y1। ठीक है, लिख लिया क्या? गलती किया क्या? 1, ये x1 y1 पॉइंट है ना, पॉइंट के बारे में लिखना। सुनो, तो डिस्टेंस लिखो भाई। डिस्टेंस होगा, अच्छा ये साइन किस चीज का पता है? ये साइन पता है किस चीज का है? ये, हाँ, मोड का साइन है। अरे मोड के अंदर कोई चीज नेगेटिव होती है तो प्लस बन जाती है, प्लस होती है तो भी प्लस रहती है। हाँ ये वही है, उसको मोड बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन, मॉड। हाँ वही है। अरे ठीक है, चलो भाई लिखो a x1। अब देखो a यहां से लेना है, x1 यहां से लेना है, प्लस b y1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सस्ती सी आइडेंटिटी है, कोई बात नहीं, याद करो। इतने आसान है, याद कर भाई, याद कर। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। चल याद कर। हाँ, अरसा हो गया याद करते करते भाई, मैं तो हर साल याद कर। तो फिर चलो आगे बढ़े हैं। नहीं, मैं पहले साल में ऐसा बन गया था, जब भी वो पहला साल से फिर वो दूसरा साल हुआ, तीसरा साल हुआ, चौथा हुआ, पांचवा, छठा हो रहा है। चलो भाई सुनो, सुन लो भाई, सुन लो। पैराबोला क्या होता है भाई? पैराबोला क्या होता है? ये पैराबोला होता है ना। चलो इस पैराबोला के बारे में पढ़ते हैं भाई। देखो पैराबोला कैसा कैसा दिख सकता है भाई? पैराबोला ऐसा दिख सकता है, ऐसा, है ना, थोड़ा सा ऐसा, या फिर पैराबोला कैसा दिख सकता है? ऐसा। इसका उल्टा भी हो सकता है। क्यों करे भाई मेहनत, ये क्यों करे मेहनत? सही बात है। देखो पैराबोला ये चार टाइप के हो सकते हैं, है ना। ये पैराबोला किसकी तरफ खुला हुआ है भाई? वाई एक्सिस की तरफ। ये वाई एक्सिस की तरफ है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ये एक्स एक्सिस की तरफ है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। तो भैया कैसे आइडेंटिफाई करें कि अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखी है तो वो पैराबोला बोला किस तरह बनेगा? सुन लो, शांति से सुनो। ये ग्राफ दिख रहा है आपको? ये बना, इस वाले पे नोटिस करो। ये ग्राफ खुला किसकी तरफ है? वाई की तरफ खुला है, ठीक है। अब इस तरफ क्या है? एक्स एक्सिस है। इस तरफ क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है।
अगर आप x की वैल्यू पॉजिटिव डालोगे तो भी y आ रहा है, अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव डालोगे तो भी y आ रहा है। क्या बोला? अगर आप x की वैल्यू पॉजिटिव डालते हो तो भी y आता है, x की वैल्यू नेगेटिव डालते हो तो भी y आता है। अच्छा, पैराबोला है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, पावर 2 रहेगी, इतना पता है। अब बात यह है पावर किसकी दो होगी, y की कि x की? ध्यान से सोचो, x पॉजिटिव भी है x नेगेटिव भी है, तो जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है उसका स्क्वायर होता है। आंसर आएगा क्या? y आएगा, y एक्सिस है ना, तो y आएगा। इसके आगे कोई भी कोफिशिएंट लगा हो सकता है। इतनी बात समझ में आई क्या? तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, रुक जाओ, इसको कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई क्या? इसी तरीके से ये देखो, इसी का अपोजिट है ना, नेगेटिव y एक्सिस आ रहा है, चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव डालो चाहे x की वैल्यू नेगेटिव डालो। सुन लो, चाहे x की वैल्यू आप पॉजिटिव डालें चाहे नेगेटिव डालें, तो भाई जो भी पॉजिटिव नेगेटिव में आएगा उसका स्क्वायर होगा। आंसर क्या आ रहा है आपका? नेगेटिव का y आ रहा है, नेगेटिव का y आ रहा है, तो भैया नेगेटिव का साइन लगाओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इतनी बात समझ में आई क्या? इधर देखो, आंसर आ क्या रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव माइनस में कौन है भाई? पॉजिटिव y है और नेगेटिव भी y है, तो स्क्वायर किसके ऊपर आएगा? y के ऊपर। जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है उसके ऊपर स्क्वायर आता है, भाई y के ऊपर स्क्वायर आएगा। और माइनस एक्सिस है ना, तो माइनस का साइन लगेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसको ऐसे लिखो, y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर, इसका लिखो x इज इक्वल टू माइनस ए वाई स्क्वायर। इसका बताओ भाई क्या बनेगा? आंसर आ क्या रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव और नेगेटिव कौन है? y है, तो y पॉजिटिव नेगेटिव है तो y का स्क्वायर। ठीक है, आंसर में आ क्या रहा है? x आ रहा है पॉजिटिव का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। किसी को कोई दिक्कत? कैसे बनाइए? लिखो भाई लिखो। हाँ, डाल लो यार, बना लो। हो गया। अब मान लो कि भैया आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से है। साल जो पहले थे सारे के सारे, वो जो है ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे थे, अब जो है वो कहां से, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं क्या? तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे भाई? ये पॉइंट क्या होगा? इंटरसेप्ट होगा क्या? हाँ, इस पॉइंट को बोलेंगे ये हमारा इंटरसेप्ट है सी। तो अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी भाई? y एक्सिस की तरफ खुल रहा है तो इक्वल टू y। पॉजिटिव नेगेटिव कौन है?
पॉजिटिव नेगेटिव कौन है? एक्स है, तो एक्स के ऊपर आएगा स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्लस में सी है, तो यहाँ पे कुछ ए आ जाएगा क्या? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वल टू आएगा, यहाँ ए आएगा, जैसे पीछे वाली स्लाइड में रखा है, देखो सबके आगे ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, उस तरीके से यहाँ पे भी लिख सकते हैं, प्लस में ये जो सी, कोई दिक्कत? हो जाएंगे थोड़ी देर में। अब ये देखो, अब ये ओरिजिन के ऊपर था, अगर ओरिजिन के नीचे हो जाए तो, यहाँ हो जाए तो, ओपनिंग किस साइड है? पॉजिटिव आई की तरफ, तो यही इक्वेशन बनेगी, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस सी। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो माइनस का है, नेगेटिव में है ना, तो नेगेटिव पॉइंट है, कोई दिक्कत? चलो भाई क्वेश्चन करें, उतारो। है, कराएंगे नहीं, है, यस। भाई रे ऑप्टिक्स पता किसमें? 12वीं क्लास में। काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे भाई पहले, पहले काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 0। भाई इसको प्लॉट करना है, कैसे प्लॉट करोगे? ग्राफ कैसे बनाओगे? सबसे पहले इसको जनरलाइज फॉर्म में बनाओ, इन चारों में से किसी भी एक फॉर्मेट में लेके आओ इसको। तो कैसे लेके आएंगे? देखो, ये इधर प्लस में उस साइड जाके, तो 3y इक्वल टू माइनस का 2x स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई हट जाके -2/3 एक्स स्क्वायर। तो दिक्कत है क्या? तो क्या ये a की तरह बिहेव कर रहा है? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एक्स स्क्वायर आ रहा है, कौन सा ग्राफ बनेगा? माइनस का साइन है यानी कि नीचे बनेगा, y एक्सिस पे बनना है, इक्वल टू y है तो y एक्सिस पे बनना है, ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस में कुछ नहीं आ रहा है भाई, क्या गंदा बन रहा है। माइनस का साइन है भैया, ये देख, बिल्कुल बिल्कुल याद करने पड़ेंगे। हो गया क्या? आगे बढ़े? ले भाई कर।
अब ये बोला भैया यहाँ पे कुछ नंबर तो लिखा नहीं, आपने कुछ प्लॉट व्लॉट तो किया नहीं, क्या ही प्लॉट करना है, ये 0 है। हाँ नहीं, अगर किसी के मन में ऐसा सवाल आ गया भैया यहाँ पे कुछ नंबर वंबर लिखा हो तो। हाँ चलो भाई सवाल लिखो एक। y इक्वल टू 3x² प्लस 5। हाँ जी। y इज इक्वल टू x² माइनस 2। भाई देखो सबसे पहली चीज तो ये, इसमें +5 है। हाँ तो क्या ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, यानी कि ये ग्राफ जो है आपका y है, तो देखो y एक्सिस की तरफ ओपन होना है, y है तो y एक्सिस की तरफ ओपन होगा, और कितना ऊपर ओपन होगा, 5 पे, 0,5। कोई दिक्कत? अरे y एक्सिस पे है ना भाई, 0,5। ठीक, अब ये देखो, ये भी y एक्सिस में ओपन होगा, पॉजिटिव y एक्सिस या नेगेटिव y एक्सिस, अरे भाई पॉजिटिव है। पॉइंट कहाँ है, -2 पे, तो -2 कहाँ होगा, यहाँ होगा, 0,-2, यानी कि ग्राफ कुछ आपका ऐसे होगा। ये तो समझ समझ के बनाना, देखो ऐसे, ठीक है। अब बात ये है, भाई सुन तो ले, ये लाइन ग्राफ को सिर्फ एक जगह टच कर रही है, तो आपने 0,5 लगा दिया। ये ये एक जगह टच कर रही है, तो आपने 0,0 लिख दिया। ये कितने जगह टच कर रही है, ये पॉइंट लिख दिया भाई, ये पॉइंट भी तो बताओ, नहीं बताओगे? हाँ अपने आप से बना दो, अरे अपने आप से नहीं बनेगा भाई, अपने आप से नहीं बनेगा भाई, ये जो है ये है, देखो ये पॉइंट पे y एक्सिस की वैल्यू 0, यहाँ पे y एक्सिस की वैल्यू 0, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा ना, x,0, यही बनेगा। अरे x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना, कहाँ ही खोए हुए हो यार। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो 0 इज इक्वल टू x² माइनस 2, इसको इधर ले आओ, x² इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू +-√2, x की वैल्यू क्या आ रही है, तो एक बार +√2 है और एक बार -√2 है। हाँ बिल्कुल, करके देखें, करके देख लें। मान ले x इक्वल टू 3 माइनस y², x इक्वल टू 3 माइनस y², कैसे बनाओगे भाई, ओपन किस तरफ होगा अगर आप, इसको अगर नॉर्मल फॉर्म में बनाए तो x इक्वल टू -y+3 है, -y+3 -y² दिख रहा है, -y² किधर खुलेगा, अरे रैव नलायकों, किधर खुलेगा, नेगेटिव x एक्सिस में खुलेगा भाई, इक्वल टू के में जो चीज होती है, जैसे कि यहाँ पर इक्वल टू में x है,
तो एक्स की तरफ खुलेगा, नेगेटिव का साइन लगा हुआ है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुलेगा। जो ये चीज लिखी हुई है यही चीज देख इधर, ये देख, ये दिख रहा है, माइनस एक्स की तरफ खुलेगा। और शुरुआत कहां से होगा, +3 से। तो +3 कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे भैया। ये देखो, ये y इक्वल टू में था तो ये 5 जो है y एक्सिस में देखा, ये y एक्सिस पे था तो -2 y एक्सिस पे देखा। भैया इधर इक्वल टू में क्या है, x है ना, तो x एक्सिस पे देखोगे ना +3, तो x एक्सिस पे +3 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। इसको लिखेंगे 3,0। यहां से ग्राफ खुलेगा नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, कुछ इस तरीके से। पॉइंट कितनी जगह टच कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, 3 जगह। एक पॉइंट निकाल ले, ये 2 पॉइंट निकालो फटाफट से। इस बार x को 0 रखेंगे, हाँ इसको 0 में पुट करो। हाँ ऊपर क्या दे रखा है, हाँ दे रखा है, वही तो है, वही तो लिखा है, इसको आगे पीछे करके तो लिखा है, आगे पीछे करके तो लिखा है। कोई और सा ग्राफ क्या बनाता बताए, कौन से वाले पेज पे, इस पे ले। हाँ कोई और सा बता देना, जो तू बोलेगा वही बना दूंगा मैं तो। मैंने तेरे को जितने एग्जाम्पल हो सकते थे भाई सारे एग्जाम्पल कराए। क्या आ रही है वैल्यू, इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू जो है वो आ रही है ±√3। तो ये आ जाएगा 0,√3, ये आ जाएगा 0, -√3। इस इक्वेशन में एक बार x की जगह 0 पुट करो, तो -y² + 3, इधर जाके y² = 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी ±√3। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी छुट्टी। चलो भाई एक नया टॉपिक करते हैं। एक टॉपिक और करा देता हूँ। हाँ पिछला थोड़ा सा जल्दी करा दिया, चलो। एलिप्स, एलिप्स के बारे में पता है, बचपन में ओवल का नाम सुना था, ओवल ओवल फिगर होती है ऐसा ओवल होता है। हाँ ये ओवल है, सर्कल है क्या, नहीं। सर्कल के पास कितने सेंटर होते हैं, तो उसका फोकस पॉइंट एक ही है, इसमें 2 फोकस पॉइंट होते हैं। अगर इसको ग्राफ पे प्लॉट करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा प्लॉट, जिसके अंदर ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, ये एक फोकस है, ये दूसरा फोकस है। ठीक है, तो इसकी एक ये रेडियस है, एक ही ये रेडियस है, बराबर है क्या, बराबर नहीं। तो इसको नाम देंगे भैया, ये ए है और ये बी है।
अगर ये ए है तो भैया इस साइड वाला भी ए होगा, और नीचे वाला भी बी होगा, इक्वल ही होंगे। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? बी बी टोटल 2b आ जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 2b, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 2a। इतनी बात समझ में आई क्या? लिखो a क्या है, a के बारे में लिखो। a, व्हाट इज a? लिखो, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। भैया सेमी मेजर एक्सिस का मतलब, सेमी का मतलब आधी, मेजर एक्सिस मतलब जो बड़ी वाली लाइन है। क्या भाई? अरे यार वो छोटी बड़ी बन गई होगी। मैंने बोला ये वाला ए और ये वाला ए इक्वल होगा, ये वाला बी और ये वाला बी इक्वल होगा। ए और बी अलग अलग हैं, जब तो ए और बी नाम है। अगर सेम होता, अच्छा ये वाली और ये वाली ना ना अरे अलग है, जब तो नाम अलग अलग दिया ना, ए और बी। अच्छा चलो ठीक है, ये ए और ये बी अलग अलग है, ए बड़ा है बी छोटा है। देखो ये वाली एक्सिस जो है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, भाई ये बड़ी लाइन दिख रही है ना, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। तो क्या बोलेंगे? मेजर एक्सिस। और यहां से लेके यहां तक भैया छोटा है ना, इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस। तो बी क्या है भाई? लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, क्योंकि भाई मेजर एक्सिस के अंदर 2 ए आ रहे हैं और माइनर एक्सिस में 2 बी आ रहे हैं, आधा आधा है ना। ठीक है, अगर यही फिगर, अगर यही फिगर पलट दी जाए, कुछ ऐसी बना दी जाए, तो भाई ये 2a हो सकता है और ये 2b। ठीक है, पलट सकते हैं इसको। इतनी चीज लिख ली क्या? अब भैया इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है? एलिप्स की इक्वेशन भी तो होगी। एलिप्स की इक्वेशन क्या होगी भैया? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या लिखा? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? लेट सपोज, लेट सपोज अगर ये ए इस बी के बराबर होता, क्या बोला मैंने? अगर ये ए बी के बराबर होता तो क्या होता? ये फिगर कैसी दिखती? इमेजिन करो। मैंने आपसे ये बोला कि इफ ए बराबर होता बी के, तो ये जो फिगर है वो कुछ ऐसी दिखती है ना। तो आज तक जो हम सर्कल पढ़ते आ रहे हैं वो एक स्पेशल टाइप का एलिप्स है, मतलब मेन फिगर जो है वो एलिप्स थी, उसका एक स्पेशल टाइप था, जहां पर ए बराबर था बी का तो वो सर्कल बनता था, तो हम सर्कल पढ़ते थे।
स्फीयर तो 3D हो गया, नहीं तो 2D है। समझ में आई बात? रियल फिगर क्या है? एलिप्स है, और एलिप्स की इक्वेशन ये होती है। एलिप्स का एक स्पेशल केस, स्पेशल वर्जन, खास वर्जन, जिसके अंदर ए बी के बराबर होता था, तो ये सर्कल बनता था, और इसी को हम बोलते थे रेडियस। रेडियस, रेडियस और रेडियस, है ना? तो इसको किस तरीके से लिखना है? इसको किस तरीके से लिखना है? अच्छा, एक और ये भी बता देता हूँ भाई, ये क्या है? इस वाले इक्वेशन कैसे लिखेंगे? वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन में क्या फर्क है? जो बड़ी एक्सिस है, सुन लो, जो बड़ी एक्सिस है, ये बड़ी एक्सिस है, कौन सी बड़ी एक्सिस है? एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस अपॉन ए। इसमें बड़ी एक्सिस कौन सी है? वाई, तो वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहां पर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आएगा, वहां पे वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आएगा। हाँ हाँ, तो बी स्क्वायर आएगा यार, बी स्क्वायर आएगा, बिल्कुल बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर आएगा भाई, बी स्क्वायर आएगा। यहां लिखो, इफ ए बराबर है बी के, जिसे हम कह रहे हैं भैया ये हमारा रेडियस है, तो रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि भैया हमारी इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 था। यहाँ पे आर पुट करो, तो एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम लेना आता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इधर डिवाइड सर जाके, तो यहाँ पर आपकी सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ सर्कल। और ये जो हमने पढ़ा है, ये थी इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये जो पढ़ा है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। हाँ, वो भी बीच वाली भी तो एलिप्स ही है। इतनी बात समझ में आई क्या? यहाँ ये लिख लो, सर्कल is a special type of ellipse। ऐसे ही आएगा भाई, क्या चल रहा है? जो आज तक पढ़ा था सब अजीब अजीब सा लग रहा है भाई। ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूला पढ़ा तुमने कभी? एफ इज इक्वल टू एम ए है, ये भी असली फॉर्मूला नहीं है, ये भी स्पेशल केस है। जैसे सर्कल आज तक भाई हमने पढ़ा कि सर्कल सर्कल एक फिगर है, मगर ये रियलिटी में एग्जिस्ट थोड़ी ना वैसे कर रही है, ये तो एक स्पेशल टाइप है ना, ये एलिप्स का स्पेशल टाइप है। वैसे ही ये जो इक्वेशन है ना, ये भी इसका अकेला एग्जिस्टेंस नहीं है, ये भी किसी फॉर्मूले का एक स्पेशल वर्जन है। चलो आज की क्लास में ही खत्म करते हैं।